कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर का सलूशन, जिसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया था। आई होप वहाँ पे आपने जाके अपने क्वेश्चन को चेक किया होगा। ठीक है, आज जो क्वेश्चन बच गए थे, जो हमने बोला था कि हम अगले क्लास में देखने वाले हैं, उनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, पिछली क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने कर लिए थे उनको हमने सर्कल कर दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो सातवां क्वेश्चन क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर इज एक्सप्लेन बाय सेल मॉडल। सेल मॉडल से क्या मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करा जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड वाला। फिर कौन सा था हमारा? 8, 9, 10, 11 हमने देख लिया था, 12 भी देख लिया था, 13 भी देख लिया था। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, 15 बचा था। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ लीनियर एसिलेटर? ठीक है, तो देखो जो हाई एनर्जी कंजप्शन होता है ये लीनियर बहुत ही बड़ा क्या ड्रॉबैक होता है लीनियर एसिलेटर्स का। ठीक है, 16 क्या है? मेसोन्स, ओबे, बोस, आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 17 हमने देख लिया था। 18 क्या है? अ बीम ऑफ एक्स रेज हैविंग कॉन्टिन्यूअस वेवलेंथ इज यूज्ड इन लियू मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है द रेंज ऑफ फोटोन wave vector which give the first Brownian zone of linear lattice is minus pi by a to plus 2 pi by a। ठीक है, फिर क्या है? मिरर न्यूक्लियाई आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है? कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 14। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा मिरर न्यूक्लियाई, ये दोनों है। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 द वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्यूशन के साथ देखो कि ए कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 22, एक सेकेंड आप हमको टाइम दो। क्वेश्चन नंबर, तो देखो क्वेश्चन नंबर 22, जो आपका बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, जिसको हम E1 से डिनोट करते हैं। और क्योंकि न्यूक्लियस है तो स्पेरिकल शेप और सेल होगा, स्पेरिकल शेप होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेरिकल शेप की वजह से। इसमें क्या करते हैं? आर की जगह आर नॉट क्यूब आर की जगह आर नॉट रखते हैं और इसमें मास नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर देखो क्या होगा, जो आपका ये 4/3 पाई और आर नॉट क्यूब ये सभी तो कांस्टेंट रहेंगे किसी भी एक गिवन एलिमेंट के लिए, तो बचता क्या है? ए बचता है, मास नंबर। ठीक है, यही चेंज होता रहेगा। ये क्या होंगे कि सबके लिए कांस्टेंट होंगे, तो यही इसी कांस्टेंट को मिला के हमने A1 बोल दिया। A1 वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और ए क्या हो गया हमारे पास? मास नंबर। तो ई डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है, तो क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, फिर क्या है? जीएम काउंटर कैन नॉट डिटेक्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी देखो। जो आपका जीएम काउंटर का लिमिटेशन था वो उसके तीन लिमिटेशन होते हैं। कौन कौन से? अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, और उसका जो जीएम काउंटर का लाइफ लिमिटेड लाइफ होता है, और लो काउंटिंग रेट होता है। ठीक है, ये उसके तीन मेन लिमिटेशन थे, जिसमें से एक कौन सा था? ये न्यूट्रॉन को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, क्वेश्चन 23 का क्या हो गया? थर्ड हो गया। को 24 25 देख लिया था। 26 था क्या था हमारे पास? द साइज ऑफ न्यू यूनिट सेल इज डिटरमाइंड बाय रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 इनर्ट गैस क्रिस्टल आर फॉर्म ड्यू टू वन डबल बॉन्डिंग। ठीक है, ऑप्टिकल वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन द डायटोमिक लीनियर लैटिस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया। 29 हमने देख लिया था। 30 क्या है? द पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू m माइनस ए अपान ए। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? 31 क्या है? फिनोमिना ऑफ फ्लोरोसेंस इज यूज्ड इन सेंटिलेशन काउंटर, साइट्रॉन, जीएम काउंटर, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो जो आपका जीएम काउंटर होता है वो गैस मल्टीप्लिकेशन पे काम करता है। ठीक है, और जो आपका साइक्लोट्रॉन होता है वो आयन साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस फिनोमिना पे काम करता है। तो बचा कौन? सेंटिलेशन काउंटर। ये क्या होता है? फ्लोरोसेंस की फिनोमिना पे काम करता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड हो गया। फिर क्या है? बेरियस, ओबे, फेर्मी, डीरेक स्टैटिस्टिक्स। करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 हमने देख लिया था। 34 क्या है? अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज यूज्ड इन लियू मेथड। ठीक है, 35 देख लिया था। 36 क्या है? अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग एंड पेटिस लॉ CVE। तो देखो 36 है, इसका आप सोल्यूशन देखो। ठीक है, एक सेकेंड। 36, ठीक है ना? तो देखो क्वेश्चन नंबर 36 है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, या जिसको हम ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, द स्पेसिफिक हीट इज सेम फॉर ऑल सॉलिड सबस्टेंस। किसी भी सॉलिड अलग अलग सॉलिड सबस्टेंस का जो स्पेसिफिक हीट होता है
वो सेम होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम आटम ऑफ सॉलिड कंटेनिंग एन आटम कितने के बराबर होगा, वो जो आपका वाइब्रेशनल एनर्जी उसको ई से डिनोट करते हैं, वो आपका 3 N/kBt के बराबर होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ आटम्स, मतलब एवोगाड्रो नंबर, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर मिल जाएगा। टी तो टेम्परेचर है किसका, सॉलिड का। अब क्या करते हैं, सी वी निकालना है, तो बस क्या कर वी को टाइम क्या बोलते हैं यार, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लो। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और 3R तो कांस्टेंट है ही, मतलब सिर्फ 3R बच गया। अगर आप आर का वैल्यू जूल पर मोल कैन वाला यूज कर लेते हो 8.314 वाला, तो इसको सॉल्व करके आपको 24.94 जूल पर मोल कैल्विन मिल भी जाएगा 3R का वैल्यू, ठीक है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, 3R हो गया, ठीक है। 37 देख लिया था, 38 भी हमने देख ही लिया था। आगे बढ़ते हैं 39, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वार्क मॉडल व्हाट आर द चार्ज ऑफ द यू डी एंड एस क्वार्क्स, ठीक है। तो ये भी आप आंसर देख लो, यहाँ पे देखो, तो क्वार्क है वो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिक चार्जेस, जितने भी उसके क्वार्क्स होते हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, सभी के चार्जेस और सिंबल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्वार्क्स जिसको यू से डिनोट करते हैं उसका चार्ज +2/3e होता है। तो अब क्वार्क्स को यू से डिनोट करा जाता है, तो यू कहाँ पर है, पहले नंबर पे है, तो +2/3 सिर्फ पहले सेकंड ऑप्शन के अंदर ही है, जहाँ पे देखो e/3 है, e/3 है, और यहाँ पे -2e/3 है, मतलब बाकी दोनों की चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एक का भी मालूम होगा तो अपने आप दोनों का निकल जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो गया। डी है, देखो डी है, डी का चार्ज -1/3, ये मिल गया -e/3। फिर क्या है, यस है, यस का चार्ज -1/3 -e/3 मिल गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। 40 हमने देख लिया था। 41 देखो, लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर टी इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ वेक्टर ए बी सी एज, देखो ये जो आपका लेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है इसका एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। जिसको समझाने के लिए आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली आंसर ही बता दिया, क्योंकि इसको समझाने के लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यू ए वैक्टर प्लस वी बी वैक्टर प्लस डब्ल्यू सी वैक्टर, ठीक है। फिर क्या हमारे पास, आयनिक क्रिस्टल्स आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एक सेकेंड आप रुको, हम टाइम दो। 42 यहाँ पे देखो, आयनिक सॉलिड, जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड या लिथियम क्लोराइड का, है फॉरवर्ड एनर्जी गैप ऑन द ऑर्डर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड देयरफॉर दिस क्रिस्टल आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, विजिबल रेडिएशन के ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन टेम्परेचर Q इज इक्वल टू h/k, ठीक है। तो देखो ये वाला पता होने के लिए आपको आइंस्टाइन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़े होना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ लोगे तब ये फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे, उससे पहले नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर सकते हो, क्योंकि नहीं पढ़ा होगा तो इसको डिराइव करके दिखा पाना, समझा पाना कुछ मिनट की बात नहीं है, ठीक है, कुछ घंटों का बात है, इसलिए इसको भी हमने छोड़ दिया है, आपको डायरेक्टली सिर्फ आंसर बता दिया है। फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियॉन्स पैकिंग फ्रैक्शन एफ इज मिनिमम, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम कब, व्हेन एफ इज मिनिमम, एंड हायर द बाइंडिंग एनर्जी मोर स्टेबल द न्यूक्लियर, ये बात तो आप जानते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, प्लूटोनियम डिके with a half-life of 24,000 years. If it is stored for 72,000 years, the fraction of it that remain is 1/8। देखो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देखो, m अपॉन m नॉट किसके बराबर होता है, 1/2 के पावर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। स्मॉल टी क्या है, जितने टाइम के लिए आप रख रहे हो, कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ। तो 1/2 के पावर 72,000 अपॉन 24,000 काटोगे 3 बचेगा, 2 के पावर 3 मतलब 8, 1/8 आ गया, ठीक है। 1/8 फ्रैक्शन बचने वाला है, ठीक है। विच एलिमेंट्री पार्टिकल इज इट्स ओन एंटीपार्टिकल, फोटोन, ठीक है। व्हाट इज द लैटिस इन अ क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हुआ, लैटिस कहलाता है किसी भी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस के अंदर, ठीक है। 48 हमने देख लिया था। व्हाट इज द मेडलॉन्ग कांस्टेंट, द कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू डेविड टी क्यूब लॉ स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब एट अ वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। डेविड टी क्यूब लॉ क्या होता है, स्पेसिफिक हीट जो होता है वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, कब, जब आपका टेम्परेचर बहुत ही कम हो, ठीक है। मेजॉन्स है में हैव ऑल ऑफ दिस, वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द वन विच इज़ नॉट कंपेरेटेबल विद क्रिस्टल सिमेट्री इज 5 फोल्ड सिमेट्री। फिर क्या है, द सॉरी इन रेसिप्रोकल लैटिस द ब्रागे इक्वेशन इज 2k वेक्टर डॉट g वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो रेसिप्रोकल लैटिस ब्रागे इक्वेशन का इसके लिए पूरा डेरिवेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ब्रागे इक्वेशन अच्छे से आता होगा तो आप रेसिप्रोकल भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे भाई तो 2 मिनट की बात नहीं है, इसके लिए आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनर्ट गैस क्रिस्टल्स एग्जिस्ट ओनली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिर क्या है, विडमैन फ्रेंच लॉ इज के अपॉन सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जहाँ पे के क्या है मटेरियल की कंडक्टिविटी, सिग्मा का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ऑल ऑफ दिस पे जाएगा हमारे पास। फिर आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम आइटम। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम होते हैं, ठीक है। द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन विद मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो मिलर इंटरसेप्ट के क्वेश्चन तुमने पहले भी किए थे, और इसमें फ़र्क क्या है, जो आपका एक्स वाई जेड पे इंटरसेप्ट बना रहा है वो सेम बना रहा है। तो मान लेते हैं एक्स पे ए बना रहा है तो वाई पे भी ए और जेड पे भी ए हो जाएगा, ठीक है। 59 यहाँ पे देखो मान लेते हैं एक्स वाई जेड तीनों पे ए बना रहा है, उल्टा कर दोगे तो 1/a कर दोगे तो ए से मल्टीप्लाई कर दो सभी में। सिंपल इसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ए मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली 1 के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, ब्रिलिनियन जोन इज डिफाइंड एज द विगनर सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस, ठीक है। कोहेसिव एनर्जी ऑफ ए क्रिस्टल यूमीन इज -4/5 A/R0। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज E0 इज 2/3 E0, ठीक है। गामा रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इसको आप सॉल्यूशन भी देख लो। In pair production method, when a gamma photon through the electric field of atomic nucleus of the matter, it disappear and electron hole pair is produced, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जिसको आसानी से कुछ टाइम में समझा जा सकता है, उनको हमने उसका सोल्यूशन भी देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 है, एनर्जी प्रोड्यूस बाय सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको भी मालूम है सन के अंदर फ्यूजन काम करता है, एनर्जी उसकी अंदर से फ्यूजन की वजह से निकलती है। इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ट्राइक्लिनिक। क्वेश्चन नंबर 65, इसका भी आंसर पड़ा हुआ है, ठीक है। 65 यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। पहला है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तो होता है, लेकिन अल्फा इक्वल टू गामा 90 के बराबर होता है और बीटा 90 के बराबर नहीं होता। और फिर क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक के अंदर देखो आप जानते भी हो ए बी सी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं 90 के। हेक्सागोनल में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, अल्फा बीटा 90 होता है, गामा 120 होता है। ट्राइक्लिनिक के अंदर देखो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है और अल्फा बीटा गामा भी बराबर नहीं होते, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ट्राइक्लिनिक। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्रिस्टल बाइंडिंग। तो वन ट्रैवल फोर्स क्रिस्टल बाइंडिंग का एक टाइप नहीं है, ठीक है। द एनर्जी गैप इन सेमी कंडक्टर इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कंडक्टर में होता ही नहीं है एनर्जी गैप, सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इंसुलेटर में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली इमिटेड पार्टिकल इज आर बोथ न्यूट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। बीटा इमिशन के साथ में बीटा इमिशन के टाइम पे आपके ये वो न्यूट्रॉनियो और एंटी न्यूट्रॉनियो ये भी निकलते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम को बनाने में फ्यूजन का क्या बोलते हैं आइडिया यूज करा जाता है, ठीक है। बीसीसी लैटिस इज रेसिप्रोकल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। इसको पता करने के लिए आपको रेसिप्रोकल लैटिस टू बीसीसी लैटिस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, देख लोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 71 इसका सोल्यूशन पड़ा हुआ है हमारे पास। हाँ यहाँ पे देखो ये ग्राफ है, ये लो एनर्जी बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड और ये कंडक्शन बॉन्ड है, ठीक है। इसको सी बी लिख दो, कंडक्शन बॉन्ड, ठीक है। चलो, व्हेन अ थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड, जब एनर्जी किसी भी सेमीकंडक्टर को थर्मल एनर्जी सप्लाई करते हो तो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लिफ्टेड टू द हाई एनर्जी लेवल
द डिपार्टिंग इलेक्ट्रॉन लीव ए वैकेंसी इन द वैलेंस बॉन्ड, दिस वैकेंसी इज नोन एज होल। जब भी आप क्या करते हो, किसी भी सेमीकंडक्टर को एनर्जी देते हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो अपनी जगह को क्या बोलते हैं, वैकेंट छोड़ देता है, उस वैकेंट जगह को होल बोला जाता है। ठीक है, द होल कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि होल हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियर बाई कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो होल्स का क्या होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा अच्छा हाई होता है, इसलिए उसको क्या पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करा जाता है। ठीक है, चलो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह उसको ट्रीट करा जाता है। 71 हो गया। न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। तो आप भी जानते हो वाटर, हार्ड वाटर और ग्रेफाइट को मॉडरेटर की तरह यूज करा जा सकता है। तो यहाँ पे वाटर हार्ड वाटर तो है नहीं, तो सॉरी यहाँ पे वाटर और ग्रेफाइट तो है नहीं, तो हैवी वाटर जिसको आप D2O के नाम से भी जानते हो, वही हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो हमारे पास बार्क है इंडिया के अंदर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो क्या वाटर यूज करता है मॉडरेटर के रूप में। ठीक है, देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्रावियर स्पेस लैटिस दे कैन बी गिव राइज टू इज 14। ठीक है, अभी जानते हो 7 जो फंडामेंटल क्रिस्टल होते हैं उससे 14 प्रकार के ब्रावियस लेटस बनाए गए थे। ठीक है, द यूनिट यूज्ड फॉर न्यूक्लियस क्रॉस सेक्शन इज बार्न विच इज इक्वल टू, देखो बार्न क्या होता है, 1 बॉर्न 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया टोटल 725 क्वेश्चन, जिसके अंदर से हमने शायद 23 या 24 पिछले क्लास में देखे थे और इस क्लास में देख लिए। ठीक है, आई होप आपने अपने सभी आंसर चेक कर लिए होंगे। अब हमको कमेंट में बताइए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं।